तो अपने द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम हमें भोगना पड़ता है। अरे आपने भीष्म पितामह को देखा ही है। भीष्म पितामह, जिस भीष्म पितामह ने जिंदगी भर सत्कर्म किया, जिस भीष्म पितामह ने जिंदगी भर सुंदर कर्म किया, जिस भीष्म पितामह ने अपने परिवार को बनाने के चक्कर में अपना ब्याह तक नहीं किया, जिस भीष्म पितामह ने हमेशा दान किया, धर्म किया, सत्कर्म किया, जिस भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण के साथ रहकर जिंदगी भर कृष्ण की आराधना की, जिस भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, वही भीष्म पितामह 6-6 महीने तक बाणों की सैया पर पड़े रह गए। शरीर में एक कांटा चुभ जाए तो कितना दर्द होता है। 2 दिन तक अगर वो कांटा ना निकाला जाए तो पक जाता है, दर्द भयंकर होता है। और कहा 6-6 महीने तक, 6-6 महीने तक शरीर में बाण चुभा है, कहीं से रक्त बह रहा है, कहीं से मांस बह रहा है, कहीं मक्खियां भिन-भिना रही है, कहीं कछू, कहीं कछू, कहीं कछू। कितनी पीड़ा में वो रह रहे होंगे। अरे एक घटना तो ऐसी बताई गई है कि एक बार 5 पांडव कृष्ण जी के साथ वहां उनको देखने गए हैं, और जब देखने गए हैं तो भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मैंने तुझे अपनी गोद में बैठा के खूब खिलाया है, बेटा मुझे प्यास लगी है, जरा मुझे मेरे पास आके पानी तो मेरे मुख में डाल दे, तू मेरा पोता है, मेरे मुख में पानी डाल देगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। बदबू इतनी आ रही थी कि अर्जुन भीष्म पितामह के नजदीक नहीं गए, गंगा मैया के द्वारा उनके मुख में जल डलवा दिया, लेकिन नजदीक नहीं गए। तब भीष्म पितामह को बड़ा दुख हुआ। भीष्म पितामह ने कृष्ण से पूछा, महाराज जहां तक मुझे याद है मैंने जिंदगी भर सत्कर्म किए हैं, किस दुख के कारण मुझे यह सब प्राप्त हो रहा है। अच्छा एक बात और समझ लो आप, अगर आपका जीवन भरा पूरा है और आपने जिंदगी में कोई अधर्म नहीं किया और आपको कोई रोग हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो जरूरी नहीं है कि इसी जन्म का रोग हो, जरूरी नहीं है कि इसी जन्म के पापों का फल हमें मिल रहा हो। जो हम पिछले जन्म में नहीं भोग पाते उसे इस जन्म में भोगने के लिए हमें आना पड़ता है। और हमारा जन्म भोग भोगने के लिए ही होता है, भोग भोगने के लिए यहाँ आना पड़ता है, और भोग भोगने के बाद यहाँ से जाना पड़ता है। तो भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा, महाराज आप स्वयं याद करें। भीष्म पितामह ने कहा, हमें कुछ नहीं याद आ रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा, महाराज आप पिछले जन्म में घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी करने जा रहे थे, रास्ते में एक अधमरा सांप पड़ा था, सांस चल रही थी, लेकिन आप अपने घोड़े से नीचे उतरकर सांप को तीर में फंसाकर, पास में बमूल का झाड़ है, उसी झाड़ के ऊपर सांप को फेंका है। सांप के शरीर में असंख्य कांटे चुभे हैं, सांप पीड़ा से छटपटाया है। और तब सांप ने कहा है, ओह इससे अच्छा तो मैं धरती पर ही ठीक था, किसने मुझे इन कांटों की सैया दे दी, जब उसका भी अंत समय आएगा मैं श्राप देता हूँ, मेरी तरह वहां भी कांटों की सैया पर पड़ा रह जाएगा। वही अंत समय में वे भी कांटों की सैया पर पड़े रहे। और एक बात और याद रखना, जीवन का भोग जिंदगी की शुरुआत में नहीं मिलती, जिंदगी का भोग जिंदगी के अंत में ही मिलता है। कब? जब हाथ पांव कमजोर हो जाएं, आंख कमजोर हो जावे, कान कमजोर हो जावे, जबान कमजोर हो जाए, शरीर कमजोर हो जावे ना, उसी समय यह भोग हमारे ऊपर आक्रमण करता है। और ऐसे समय में आक्रमण करता है कि हम कुछ कर नहीं पाते, ऐसे समय में आक्रमण करता है कि हम कुछ नहीं कर पाते। काम काल कहूं काहू न व्यापा, संसार में ऐसा कोई जीव है नहीं जिसने काम और काल से बच पाया हो। इसीलिए मैया बार बार निवेदन यही है कि ये जन्म बिगड़ा तो बिगड़ा, लेकिन अगला जन्म ना बिगड़ने पावे। ये जन्म भले बिगड़ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन सत्कर्म ऐसे हो, कर्म ऐसे हो कि हमारा अगला जन्म ना खराब होने पावे। एक लूला आदमी नदी के घाट पर बैठा है, उसी समय भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों उसके पास पहुंचे हैं। तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा है, प्रभु बेचारा ये लूला है, अगर इसका दोनों हाथ हो जाता तो कितना बढ़िया होता। देखो सब लोग नदी में स्नान कर रहे हैं और ये बेचारा बिल्कुल स्नान नहीं कर पा रहा है, उनको देखकर इसके मन में लालच आ रही है, अगर इसको हाथ होता तो ये भी नदी में तैरता, स्नान करता। अरे शंकर जी ने कहा, हाथ अगर ब्रह्मा जी ने नहीं दिया है तो कुछ सोचे समझ कर नहीं दिया होगा।
उन्होंने कुछ सोच समझ कर नहीं दिया होगा, तू इसके फेर में मत पड़। पार्वती जी ने कहा महाराज आप मेरी बात नहीं मानेंगे, सब लोग देख रहे हैं और सब यही कहेंगे कि बताओ शंकर जी अपनी पत्नी का अपमान करते हैं। अरे शंकर जी ने कहा ब्रह्मा जी के लेखनी में मेरा हाथ मत चलवा। पार्वती जी ने कहा नहीं आप तो इसका हाथ ठीक करो। और पार्वती जी के कहने पर भगवान भोलेनाथ ने उस लूले आदमी का दोनों हाथ ठीक कर दिया और जैसे ही हाथ ठीक हुआ वो नदी में कूदा। नदी में जितने बच्चे स्नान कर रहे थे सबसे पहले जो सामने आया उसी को दोनों हाथों से पकड़ कर दबा दिया। आगे गया तो और लोगों को दबा दिया, आगे गया तो और लोगों को दबा दिया। रोज वो यही करने लगा, दबा दबा के अगली तरफ निकल के भाग जाता था। अब तो पूरे गांव में हाहाकार, पूरे गांव में त्राहिमाम हाहाकार। माता पार्वती जी ने देखा तो माता पार्वती जी ने कहा महाराज ये क्या हो गया? शंकर जी ने कहा तूने जो चाहा वही हो गया, तेरे मन का हो गया, इसीलिए मैं कह रहा था कि हाथ मत दे, हाथ दे दिया। देखा ये पिछले जन्म में भी ऐसे ही करता था, ये पिछले जन्म में ऐसे ही करता था, इसीलिए इसके द्वारा बहुत पाप हो गया था। तो ब्रह्मा जी ने जानबूझकर इसको हाथ नहीं दिया कि कम से कम अगले जन्म में ये पाप नहीं करेगा तो इसका अगला जन्म सुंदर बन जाएगा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने इसे लूला बनाया था कि कम से कम इस जन्म में तो ये पाप ना कर पाएगा, इस जन्म में तो ये अच्छे से रह पाएगा ताकि इसका अगला जन्म संवर जाए। तो महाराज निवेदन है ये जन्म बिगड़ा पर अगला जन्म मत बिगड़ने दीजिएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन को बनाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमें निरंतर दान करते रहना चाहिए। दान किसको करे? दान किसको करे? जो दान पाने का अधिकारी हो। किसी ऐसे को दान मत दो कि आपने यहाँ से दिया वहां जाके शराब पी लिया तो आपका देना भी व्यर्थ, उसका लेना भी व्यर्थ। किसी ऐसे को दान मत दे दो कि आपने यहाँ दान दिया वहां जाके उसने जुआ खेल लिया तो आपका देना भी व्यर्थ और उसका लेना भी व्यर्थ। दान ऐसे आदमी को करो जो आपके दान को शुभ कामों में लगा सके। यदि आपका दिया गया दान शुभ कामों में लगता है तो दान की ऐसी महिमा शिव महापुराण में बताई गई है कि अगर हम एक देते हैं तो हमें 8 गुना भगवान शंकर लौटाते हैं। अगर हम एक दान करते हैं तो उसका 8 गुना ज्यादा हमें भगवान शंकर लौटाते हैं। अरे अन्य देवता जब देते हैं तो पल्ला झाड़ के देते हैं, लेकिन महादेव जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। इस दुनिया में अमीर भी रोता है, इस दुनिया में गरीब भी रोता है, इस दुनिया में अमीर भी रोता है, इस दुनिया में गरीब भी रोता है, लेकिन जो शंकर जी का भक्त है बस वही चैन की नींद सोता है। इसीलिए शिव महापुराण कहते हैं कि सत्कर्म जितना बन सके उतना करो। हमारी वाणी से किसी का दिल ना दुखे, हमारे द्वारा किसी के चेहरे पर रोना ना आए, हमारे द्वारा किसी का मन नाराज ना हो। क्योंकि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2। सुख दीन है सुख होत है और दुख दीन है दुख होए। सीधी सी बात है, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने से कोई मतलब की बात नहीं है। अगर इतनी छोटी सी बात समझ में ना आवे तो फिर भैया सारा ग्रंथ कहना बेकार है, कथा कहना बेकार है, सत्संग करना बेकार है। अगर हमारे जीवन में सत्संग सुनने के बाद भी सत्कर्म नहीं आया तो सत्संग सुनना बेकार है। किसी ने कहा कि शुद्धता ही अगर तेरे मन में नहीं, शुद्धता ही अगर तेरे मन में नहीं तो तेरा सत्संग में आना भी बेकार है। तन न निर्मल हुआ, मन न निर्मल हुआ, तन न निर्मल हुआ, मन न निर्मल हुआ तो मेरा सत्संग करना भी बेकार है। कि तूने मंदिर में घी के उजाले किए, तूने मंदिर में घी के उजाले किए और घंटी बजाकर किया आरती, और घंटी बजाकर किया आरती, और घर में भूखे रहे माँ पिता यदि तेरे, घर में भूखे रही सासु माँ यदि तेरे,
तो तेरा घंटी बजाना भी बेकार है। अशुद्धता ही अगर तेरे मन में नहीं तो तेरा सत्संग में आना भी बेकार है। अरे भैया, दवाई खाने से जैसे रोग ठीक होता है, उसी प्रकार सत्संग करने से हमारे जिंदगी के बुरे अपराध, बुरे कर्म दूर हो जाने चाहिए।